बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है बेसिकली होमोलैटिक क्लीवेज। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर में, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, पूरा लेक्चर देखना है आपने। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बेसिकली बॉन्ड क्लीवेज क्या होती है। जो केमिकल बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्लीवेज होती क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे कि होमोलैटिक क्लीवेज क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉन्ड क्लीवेज को। बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब होता है, या जिसको आप बॉन्ड फिशन भी बोलते हैं। सो बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन इज द स्प्लिटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड का अलग होना, टूट जाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज कितनी टाइप का होता है, कैसे मतलब बॉन्ड टूटता है, तो वो दो तरह से बॉन्ड टूटता है। एक को आप बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज और दूसरे को आप बोलते हैं हेट्रोलैटिक क्लीवेज। ठीक है, ये दो तरह से एक केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग होमोलैटिक क्लीवेज को डिस्कस करेंगे। अब जो होमोलैटिक का जो वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना होता है। कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स, होमियोस जिसका मतलब होता है इक्वल, एंड दूसरा वर्ड होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है लूजनिंग। ठीक है, लूज कर देना, दे देना। ठीक है, या टूट जाना, बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ होमोलैटिक। सो होमोलैटिक क्लीवेज को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एलिमेंट्स ब्रेक इन सच ए वे दैट ईच ऑफ द एलिमेंट गेट देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड होमोलैटिक क्लीवेज। अब देखें, दो एटम्स हैं, उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, मीन्स कि अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं। वो अलग बात है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, दो दो किए हुए हैं, या तीन तीन किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो जब दो एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एनी हाउ, अगर दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, अब वो कोवेलेंट बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक हो कि दोनों एटम्स अपना अपना एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स वापस ले जाएं, ठीक है, तो ऐसी क्लीवेज को, ऐसी ब्रेकिंग को आप होमोलैटिक क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट गेट्स एन इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है वापस। होमोलैटिक क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अच्छा, जब होमोलैटिक क्लीवेज हो जाती है ना, तो उसके रिजल्ट में रेडिकल बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं वो हम देख लेते हैं। सपोज हम लोग देखते हैं होमोलैटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, ये ए कोई एक एलिमेंट है और ये बी कोई एलिमेंट है। इन्होंने आपस में ना एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है जिसमें दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने करनी है इसकी होमोलैटिक क्लीवेज। कैसे करूंगा, यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा दरमियान से, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बी वाला बी के पास चला जाए और ए वाला ए के पास चला जाए। ठीक है, तो ये वाला जो ए का इलेक्ट्रॉन होगा ये चला जाएगा इस ए के पास, और ये वाला जो बी का इलेक्ट्रॉन होगा ये चला जाएगा बी के पास। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी अपने अपने इलेक्ट्रॉन
ले गए। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पे ये जो एरोज यूज किए हैं, ये एरो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मींस कि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया बी के ऊपर और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ए के ऊपर। ठीक है, हुण ये जेडे एरो ने ना, इन्होंने कहते हैं फिश हुक एरो। ये मछलियों को पकड़ने के लिए जो कुंडा जा होता है ना, ठीक है, वो भी ऐसा ही होता है। सो इस वजह से इनका नाम क्या होता है, फिश हुक एरो। कब यूज करते हैं आप ये, व्हेन देयर इज ए मूवमेंट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ये जो हाफ एरो है जिसको आप फिश हुक एरो बोलते हो, ये आप उस वक्त यूज करते हो जब एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपने रिप्रेजेंट करनी होती है। अगर कंप्लीट एरो लगाओगे उसका मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, सो ये था जी होमोलैटिक क्लीवेज का टॉपिक। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।